Hello friends, my name is Prashant Verma from High Force Academy काकादेव कानपुर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ समांतर श्रेणी के कुछ बड़े क्वेश्चन को बहुत ही छोटे तरह से। जैसे मेरे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन आ भी चुका है पहले एग्जाम में। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 2n + 3n स्क्वायर हो, ठीक है, तो उस समांतर श्रेणी मतलब दूसरी समांतर श्रेणी हमको बतानी है, ठीक है, तो उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा। मतलब दूसरी समांतर श्रेणी जो हमको निकालनी है उसका n पदों का योगफल निकालना है, जिसका प्रथम पद समान, मतलब जो इसका प्रथम पद है जो दी गई श्रेणी है वही दूसरी जो निकालनी है श्रेणी उसका प्रथम पद दोनों का समान है, लेकिन जो सारांतर है वो नई वाली श्रेणी का पहले वाली श्रेणी से दुगना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है। प्रॉपर मेथड से करेंगे तो बहुत ही बड़ा होगा, लेकिन मैं इसको अपनी ट्रिक से बताऊंगा, ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये IIT 2013 में क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में। तो देखिए छोटा क्वेश्चन लिखिए, छोटा तरीका लिखिए। हमें दी गई श्रेणी का SN पता है 2n + 3n स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो द्विघात समीकरण जो समांतर श्रेणी का योगफल होता है वो द्विघात समीकरण होता है। और द्विघात समीकरण को अगर ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग तो ऐसे लिखेंगे 3n² + 2n, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? तो हमने ऐसे लिख दिया है। अब देखिए इससे अगर हम d निकालेंगे तो आपको बता दूं मैं कि इससे d निकालने के लिए पहले हमें n वां पद निकालना पड़ेगा tn, और tn निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tn = Sn - Sn-1, ठीक है। इससे हम tn निकालते हैं, फिर n = 1 2 3 4 रख के हम सीरीज बनाते हैं, फिर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत ही आसान है। आपको याद रखना होगा कि इसके बगल में जो लिखा हुआ है उसका डबल होता है कॉमन डिफरेंस। d1 लिख देते हैं, इसको हम 6 हो गया। ये d1 दी गई श्रेणी का सारांतर है, सारांतर। तो नई श्रेणी का सारांतर क्या होगा, d2 = 12 हो जाएगा, ठीक है। नई श्रेणी का 12 हो जाएगा d2। तो नई श्रेणी का जो n पदों का योगफल है देखिए कितना आसान हो गया। देखिए n दूसरी श्रेणी का जो Sn होगा हमारे पास बहुत ही आसान होगा। Sn बराबर हो जाएगा, देखिए इसका डबल ये था तो इसका आधा ये होगा, तो इसका आधा ये हो जाएगा 6n² + bn। हमको b नहीं पता है, बस b पता हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा। याद समझ में आया होगा। देखिए जो नई श्रेणी है, जो नई श्रेणी जिसका प्रथम पद समान है और सारांतर दुगना है, तो सारांतर दुगना तो सीधी बात है, सारांतर दुगना था, यहाँ पर जो रखेंगे वो इसका हाफ होगा। तो हमारे पास यार बस b हमको नहीं पता है, लेकिन एक कंडीशन और दी गई है, और वो कंडीशन है कि दोनों का प्रथम पद समान है। तो प्रथम पद का योगफल और प्रथम पद दोनों एक ही बातें होती हैं। यानी अगर हम इसमें n = 1 लिखेंगे तो इस श्रेणी का भी प्रथम पद a आएगा, और इसमें अगर n = 1 लिखेंगे तो इस श्रेणी का भी प्रथम पद a आएगा, ठीक है ना। तो उससे हम b निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा n = 1 इसमें लिख दीजिए, ये हो गया 5। n = 1 इसमें लिख दीजिए, ये हो गया 6 + b, और b = -1। -1 लिखेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आएगा Sn = 6n² - n। फाइनली आंसर आ गया। किसी भी मेथड से करेंगे आप इतना छोटा नहीं कर पाएंगे। मैं आपको फिर से समझा दूं एक बार। देखिए सबसे पहली बात तो कॉमन डिफरेंस निकालने का छोटा तरीका जो आपको मैंने पहले किसी वीडियोस में आपको बताया होगा कि पहले हम tn निकालते हैं इससे और बाद में हम d निकालते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण को हमने सीधा किया और इसके बगल वाले का डबल होता है d। आप किसी भी मेथड से निकालेंगे इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस यही आएगा। नई सीरीज का कॉमन डिफरेंस पुरानी सीरीज के कॉमन डिफरेंस से डबल है, तो हमने डबल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो इसका हाफ है इस सीरीज का, तो यहाँ पर जो लिखा होगा वो इसका हाफ होगा। तो जो नया श्रेणी का n पदों का योगफल है वो 6n² + bn हो जाएगा। हमको केवल b नहीं पता है। एक कंडीशन इन्होंने और दी है कि प्रथम पद समान है। प्रथम पद के लिए n = 1 रख देंगे तो इसमें प्रथम पद आ जाएगा, ये जो भी आएगा वैल्यू, और n = 1 इसमें लिखेंगे तो इसमें भी प्रथम पद ही आएगा। n = 1 लिखने का मतलब है कि पहले पद का योगफल, और जो पहले पद का योगफल होता है वो पहला पद होता है। तो हमने दोनों बराबर करके b निकाल दिया, यहाँ पर b रख दिया, आंसर आ गया। तो बहुत अच्छी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग।
देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला लिखा हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn हो, मतलब तो सिंपल बताया गया कि Sn क्या है, तो आपको पता ही होगा कि Sn को n पदों का योगफल ही कहते हैं, चाहे जिसमें हो। तो ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn है, और हमें ये क्या है S2n बराबर 3Sn, तो S3n और Sn का रेशियो चाहिए। बहुत आसान नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं बहुत ही छोटा हम कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा तरीका देखिए, सुनिए, n बराबर 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, लेकिन 1 रखने से आपको स्टार्टिंग के टर्म्स आएंगे और सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। तो n बराबर 1 लिखिए, तो S2 बराबर हो गया 3S1। देखिए अब ये अगर यहाँ पर 3, 4 या तीसरे या चौथे पदों का योगफल होता तो थोड़ा बड़ा होता, सॉल्व करने में दिक्कत होती, लेकिन n बराबर 1 रखने पर ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। इसका मतलब है दो पदों का योगफल, मतलब कि T1 + T2, और इसका मतलब है प्रथम पद। ठीक है, तो देखिए T1 कर ले जाएंगे तो T2 बराबर हो जाएगा 2T1। क्लियर? अब आप सीरीज अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जो मर्जी आप सीरीज बना लें। इसमें T2 और T1 दो चीजें हमको नहीं पता है, तो हम T1 या T2 को कुछ भी मान सकते हैं। तो T2 या T1 को मान लीजिए 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो T2 कितना हो गया? T2 हो गया हमारे पास 2। ठीक है, तो प्रथम पद 1 है, दूसरा पद 2 है, तो तीसरा पद 3 होगा, तो चौथा पद 4 होगा, पांचवा पद 5 होगा, एंड सो ऑन। ये देखिए, ये हमारी सीरीज बन गई। अब हमको इसमें भी यही करना है, हमको S3n और Sn में जो रेशियो चाहिए उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, S3n/Sn, मतलब S3/S1। ये देखिए हमने n = 1 की, n = 1 लिया तो पूरे क्वेश्चन में n = 1 रहेगा। बाकी T1 को आप चेंज कर सकते हैं, n को चेंज करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, T1 को आप चेंज करते हैं, सीरीज चेंज होगी, लेकिन आपका आंसर सेम आएगा। ये बात हम अभी प्रूफ कर देंगे इसको बताने के बाद भी, कि T1 को चेंज करने पर या T2 का मान रखने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आएगा। तो पहले इससे निकाल लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर n = 1 लिखा है, तो ये S3 हो गया। S3 का मतलब है 3 पदों का योगफल, और 3 पद आपके पास दिए हुए हैं, ये शुरू के देखिए 3, तो 5, 6, इनका योगफल हो गया 6। और S1 मतलब है पहले पद का योगफल, मतलब केवल पहला पद, तो वो हो गया 1, तो आंसर आ गया 6। तो देखिए अगर हम T1 को बदल लेंगे तब भी आपको आंसर सेम आएगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं T1 को बदल लेते हैं। चलिए T1 को बदल के देखते हैं, आंसर सेम आएगा। हाँ तो देखिए T1 को हम लोग बदल देते हैं, T1 को हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, 2, 3, 4, 5, जो मर्जी आप 3 लिख लीजिए। जैसा कि हम लोग विषम संख्या रख चुके थे, तो सम संख्या रख लीजिए कोई 4। ठीक है, विषम संख्या, ऐसा आप सोचेंगे विषम संख्या से ही आंसर आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सम संख्या विषम संख्या से कोई मतलब नहीं, कुछ भी रख देंगे आंसर सेम आएगा। तो देखिए T2 हमारे पास हो गया 8 हो गया, तो सीरीज हमारी हो गई 4, 8। ठीक है, इसका अंतर कितना है? 4 है, तो अगर 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर एंड सो ऑन। हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे, इसको पहले S3n/Sn लिख लेते हैं, इसमें हम n = 1 लिखेंगे, तो ये S3/S1 हो जाएगा। S3 मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स, तो सम ऑफ 3 टर्म्स क्या हो जाएगा? 12, 8, 20 और 4, 24, इन 3 पदों का योगफल 24। और S1 का मतलब है केवल प्रथम पद, और प्रथम पद हमारे पास कितना है? सिर्फ 4 है। देखिए डिवाइड करेंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6 आएगा। तो आपने देखा हमने T1 को बदल दिया तब भी हमारा आंसर नहीं बदला है, सेम आंसर है। देखिए पहले भी छिड़ाया था और बाद में भी छिड़ाया, तो इसका मतलब है कि T1 और T2 को कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उतना ही बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन n का मान अगर आपने 1 से ज़्यादा रखा तो ये बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक और। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद 1/q और qवां पद 1/p हो, तो उसके pq पदों का योगफल क्या होगा? यानी कि हमें दिया हुआ है TP बराबर 1/q और TQ बराबर 1/p, और हमको निकालना है SPQ निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। देखिए हमें आपको बताते हैं प्रॉपर मेथड कैसे होगा। प्रॉपर मेथड होगा, इसको लिखेंगे TP को कैसे लिख सकते हैं, जैसे Tn को लिखते हैं a + n - 1d, वैसे ही TP को लिखेंगे a + p - 1d।
पहली क्वेश्चन होगी। फिर टी क्यू को लिखेंगे a प्लस क्यू माइनस 1d, दूसरी क्वेश्चन होगी। और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ad आ जाएगा हमारे पास। और जब ad आ जाएगा तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे Sn का, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और उसमें ad रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा इनमें से कोई। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा प्रोसेस है अगर प्रॉपर मेथड करेंगे। लेकिन आप हमारे ट्रिक से करेंगे तो ये बहुत ही छोटा होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी 2 क्वेश्चन योगफल वाले बताए हैं, तो ये योगफल से थोड़ा सा अलग है, इसमें n में पद उसके बाद योगफल पूछा। ठीक है, लेकिन करेंगे हम लोग उसको वैसा ही बिल्कुल सेम तरह से। इसमें भी हम लोग 1 2 मान लेंगे, तो p बराबर 1 मान लीजिए, q बराबर 2 मान लीजिए। दोनों को सेम नहीं मान सकते क्योंकि p q अलग अलग है, किसी को भी 1 2 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए हमारे पास t1 हो गया 1/2, t2 हो गया 1। देखिए यहाँ पर लिख दिए t1, एरो लगा कर यहाँ 2 लिख दिए, तो t1 का मान 1/2, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिए, तो t2 का मान 1। तो हमें t1 और t2 दो पद पता हो गए हैं। इसके बाद हमें क्या निकालना है, SPQ निकालना है। यहाँ पर आप लिखेंगे 1 2, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और हमको S2 का मान निकालना है। ठीक है, और S2 का मतलब होता है सम ऑफ 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब पहले और दूसरे पदों का योगफल। तो इनको योगफल करेंगे तो 1 और 2 हाफ 3/2 हो जाएगा। देखिए इनको जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब देखिए PQ का मान आप ऑप्शन में रख दीजिए, जिसमें 3/2 आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए PQ तो सब जगह लिखा है, तो PQ लिख लीजिए। 1 भी सभी ऑप्शन में है, 1 भी लिख लीजिए। /2 भी सभी ऑप्शन में है, /2 भी लिख लीजिए। अब यहाँ पर माइनस है कि यहाँ पर माइनस है कि यहाँ पर माइनस है, अभी आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए P × Q कितना आ जाएगा, 2, और 1 वैसे लिखा रहने दीजिए, 1 2 लिख दीजिए। अब जब यहाँ माइनस होगा तो कम हो जाएगा, हमको तो 3/2 चाहिए, इसका मतलब यहाँ प्लस होगा तभी तो 3/2 होगा। तो देखिए हमारा कितना इजी आंसर आ गया, हमको हर एक ऑप्शन में रख के चेक नहीं करना पड़ा, और सी ऑप्शन आ गया। तो कितने छोटे तरह में आ गया, देखिए कितने छोटे तरीके से, केवल 3 लाइन में। देखिए 1 2 3 और ये ऑप्शन चेक किया। ठीक है, तो सिंपल 1 2 आप मानेंगे तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये इसको हमने 1 2 माना है, और t1 t2 निकाल के सम ऑफ 2 टर्म्स, तो हमने इनको जोड़ दिया S2। ये फाइनल आंसर है। ऑप्शन में हमने रख दिया PQ का मान, और हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन में भी हमने सिस्टमैटिक तरह से रखा है, ऐसा नहीं कि हमने सभी ऑप्शन को चेक किया हो। जो जो चीज कॉमन थी, PQ कॉमन था, PQ लिख लिया। 1 कॉमन था, 1 भी लिख लिया। अपॉन में 2 था, 2 भी लिख लिया। बाकी प्लस माइनस का चिन्ह हमने बाद में लगाया कि हमें वैल्यू कौन सी चाहिए। तो क्वेश्चन सभी लोग बताते हैं, ट्रिक बहुत अच्छी है, लेकिन सिस्टमैटिक कैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से बताया कि आपको सभी ऑप्शन में नहीं रख के चेक करना पड़ा, थोड़ा टाइम आपका और भी बच गया। तो अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल बेल आइकन भी प्रेस करिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इट्स ओके।